ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगियों में से माइनस करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ऐड करके तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, पैसे की बचत कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। सेहत के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को भी इस पावरफुल सी जो रेमेडी मैं तैयार करने लगी हूँ ना, इससे आप लोगों को 100% रिजल्ट मिले। ये इतनी ऑथेंटिक और इतनी पावरफुल रेमेडी है ना कि जो भी इसको अपनाएगा, इसको पूरा देखेगा, उसको 100% जो है ना इसका रिजल्ट मिलेगा, और जो स्किप करके देखेगा उसको कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमने क्या ले लेना है, हमने एक कूटनी ले लेनी है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा छोटा सा पीस ना फिटकड़ी का डाल दिया है और उसके अंदर मैंने 2 लौंग शामिल कर दी हैं। अब इनको हमने कूटनी में अच्छी तरह से कूट लेना है, इनका फाइन सा हमने पाउडर बना लेना है। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 जवे जो है ना वो लहसुन के ले लिए छील के, तो उनको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से कूट लूँगी। अब ये जो पेस्ट है ना ये इतना कोई अमेजिंग बनने वाला है ना, इसके अंदर अभी और भी चीज़ें हमने शामिल करनी है जो कि आप लोगों के दांतों की हेल्थ को बरकरार रखेंगे। और आप लोगों के दांतों में अगर कीड़ा लगा हुआ है, कैविटी लगी हुई है, या आप लोगों की दांतों में जो सुराख बन जाते हैं ना जिसको खोड़ भी कहते हैं, अगर वो हो गया है और उसकी वजह से मुसलसल दर्द हो रहा है आपके दांतों में, तो ये जो रेमेडी है ना बस ये आप लोगों के लिए है। और अगर छोटे बच्चों के दांतों में कैविटी लगी हुई है और उनको हम टूथपेस्ट वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर भी आप इनको बच्चों को भी ये जो है ना रेमेडी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप लोगों ने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अब हमने इस पेस्ट को अच्छी तरह से पीस लेना है। ये हमारी दादियों नानियों का आजमूदा है, ये घर में बिल्कुल आराम से आप लोग बना सकते हैं, किचन वाली चीज़ों से बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो फ़ायदे हैं ना वो इतने अच्छे हैं कि आप लोगों को कोई भी बाज़ार से महंगा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों के दांत में दर्द है, आप लोगों की दाढ़ में पेन है, तो आप लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले ना इस रेमेडी को एक दफ़ा आपने ज़रूर आजमाना है और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। ये इतना अच्छा काम करेगी ना कि आप लोगों की सोच है। अब हमने ये पेस्ट जो है ना बना लिया है, अब हमने इसको किसी भी कटोरी में अलग से निकाल लेना है और इसके अंदर अभी हम शामिल करेंगे एक और चीज़ जो कि हर घर में मौजूद होती है, जो दांतों के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी टूथपेस्ट ले लेनी है और उसका उतना सारा मतलब आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है कि ये अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाए। टूथपेस्ट अगर हम इसके अंदर डालेंगे ना तो इसके अंदर जो लहसुन की स्मेल आपके मुंह से आएगी ना वो कम हो जाएगी, और टूथपेस्ट जो है ना इसका भी जो एक्शन है वो तेज़ हो जाएगा इन सारी चीज़ों के साथ मिलके। तो अभी हमने इसमें टूथपेस्ट डाल दिए, आधा चम्मच, तकरीबन आधे से पौना चम्मच आप डाल लीजिएगा। तो इसको अभी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अभी आप लोगों की ये इतनी अच्छी जो है ना मंजन तैयार बन गई है दांतों के लिए। तो ये पता है आप लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे ना, जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उसके दांतों के साथ कोई भी मसला आइंदा से नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं। आगे मैं आज चल के आप लोगों को बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है और कितने दिनों के बाद करना है। अब जनाब ये जो हमारा फ़ाइन पेस्ट बन गया है ना, इसको आपने लगे हाथ बनाना है और इस्तेमाल कर लेना है। इसको बना के आप लोगों ने फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन डाला हुआ है ना, तो लहसुन को अगर हमने फ्रिज के अंदर रख दिया ना तो वो उसके अंदर जो है जैम्स वगैरह फैलने का अंदेशा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखना है तो आप इसको किसी कंटेनर जार के अंदर बंद करके ना तो फ्रीज़र में आप इसको सेव करके रख सकते हैं हफ्ते के लिए, लेकिन इसको फ्रिज में आप नहीं रखेंगे। हमने अभी इस्तेमाल कैसे करना है, इतनी सारी हमने इसकी क्वांटिटी ले लेनी है और जहाँ पे भी आप लोगों के दांतों के अंदर कैविटी वगैरह है ना वहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है इस पेस्ट को, और फिर आपने उंगली की मदद से इसको रब करना है। टीथ ब्रश बिल्कुल भी नहीं लगाना दांतों को। और जिधर जिधर आप लोगों के दांतों के ऊपर कैविटी की वजह से दर्द होती है या आपकी दांतों में खोड़ है, तब भी आपने इस तरह से छोटा सा इसका इतना सारा पार्ट ले लेना है और उसके अंदर फिल कर लेना है। जो भी आपके दांतों के अंदर जो बन गया ना, कैविटी की वजह से सुराख बन जाते हैं, खोड़े बन जाती हैं दांतों के अंदर या दाढ़ों के अंदर, तो वहाँ पे अप्लाई कर लेना। और जितना भी मुंह का गंदा पानी होगा ना, दांतों का गंदा पानी होगा, वो सारा निकलना शुरू हो जाएगा। आपने बस इस तरह से दांतों के अंदर इसको दबा लेना है रख के, तो सारा पानी खुद ब खुद जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपका मुंह जो है ना वो उससे जो बैड स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और
आइंदा से आप लोगों के साथ ये दांतों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हफ्ते में एक बार इसको इस्तेमाल करिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी मनी सेविंग के हवाले से ही है। तो क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी परफ्यूम्स होती हैं जिनकी के खुशबू हमें बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ क्या होता है कि हम उसको यूज़ कर लेते हैं लेकिन दोबारा से वो हमें मिलती नहीं। जैसा कि ब्रॉड से हम लोग कभी हमें गिफ्ट मिलता है या कोई देता है या हम खुद लेके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस जो है ना खुशबू उसको हम सेव करके रख लें। तो हम क्या करें कि ये हमारे पास जो पेट्रोलियम जेली होती है ना, तो इसकी कोई भी खुशबू, कोई रंग, ये बेरंग बेजायका और बेबू सी होती है। इसका कोई भी एक्चुअल इसका रंग नहीं होता है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन ये बहुत काम की होती है। इसको हम हर टाइम हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के रैश के लिए, बच्चों के हाथों के ऊपर अपनी जो हील्स हमारी क्रैक हो जाती हैं, एड़ियाँ क्रैक हो जाती हैं, वहाँ पे लगाते हैं। और हाथों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए तो बिल्कुल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आप लोगों की परफ्यूम कम रह जाए ना, तो आप चाहते हैं कि इस खुशबू को हम अपने पास सेव करके रख लें, तो आपने पेट्रोलियम जेली के अंदर थोड़ी सी ना ये खुशबू ऐड कर देनी है। तो इसके अलावा अगर आप लोग इसके अंदर एक या दो या तीन खुशबू और ऐड कर देती हैं ना, परफ्यूम्स या बॉडी परफ्यूम्स, तो ये इनका मिक्सचर मिल जाएगा और इतनी अच्छी एक आप लोगों के पास थर्ड वन एक खुशबू जो है ना वो आप लोगों के पास सेव हो जाएगी और इतनी अच्छी खुशबू होगी और इतनी लॉन्ग लास्टिंग होगी। बस ऐसे शेक कर लेना है आपने डिबिया को और फिर इसको रख लेना है। और आपने जब भी अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना हो, पैरों को करना हो, तो आप लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हाथों से लॉन्ग टाइम तक जो है ना इसकी खुशबू रहेगी, बिल्कुल नहीं उड़ेगी। और जैसे हम परफ्यूम वगैरह या बॉडी स्प्रे वगैरह या कुछ भी लगाते हैं ना, ये इस तरह के इतर मिलते हैं, छोटे छोटे बाज़ार से हमें मिलते हैं, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर। जैसे कि ये इतर है ना, तो इसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या कपड़ों के ऊपर भी लगा लेते हैं। इसका कोई हर्ज नहीं होता इतना ज़्यादा, तो ये उड़ जाती है इसकी खुशबू। जब भी आपने हाथों के ऊपर इसको लगाना है ना, ऊपर से आपने थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लगा लेनी है और लॉन्ग लास्टिंग आप लोगों की खुशबू रहेगी। और काफ़ी अर्सा तक, जब तक जेली आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आपके पास ये खुशबू जो है ना सेव रहेगी। आप इसका मज़ा ले सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली ये भी छोटी सी टिप थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बस आप लोगों ने अपने हाथों को, अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ कर लेना है और खुशबू भी अच्छी आएगी और लगाने में भी आप लोगों को मज़ा आएगा और इसके फ़ायदे भी आप लोगों को मिलेंगे पेट्रोलियम जेली के। तो बस आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा छोटी सी टिप थी आप लोगों को कैसी लगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी है ना वो भी बहुत ही कमाल की है, मनी सेविंग के हवाले से है। जब भी हम झाड़ू लेके आते हैं ना, तो क्या होता है कि उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं। आपने कोई भी बॉटल कटिंग कर लेनी है और उसके पीछे वाला जो पार्ट है ना बॉटल का, उसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से चिपका देना है। जब इसको अच्छी तरह से आप चिपका लेंगे ना, तो ये इतना मजबूत और पायेदार आप लोगों का झाड़ू हो जाएगा ना कि इसका एक भी तिनका नहीं ख़राब होगा, ना निकलेगा। आप लोगों का जो झाड़ू है ना वो घिसके तो छोटा हो जाएगा, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इससे आप लोगों का पैसा जो है ना बचेगा, आप लोगों का टाइम बचेगा। मार्केट में जो हम जाते हैं दोबारा से लेके आते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत 100% रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा फ़ायदा मिलेगा और लगाने में भी बहुत ही कंफर्टेबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से है, वो भी सेहत के हवाले से ही है। लहसुन तो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन लहसुन के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं ना कि आप लोगों की सोच है, जब भी हमारा बीपी हाई होता है ना, तो कोई भी आप लोग मेडिसिन ना इस्तेमाल करें। यहाँ छोटी सी रेमेडी आप लोगों को देने लगी हूँ, लेकिन लाखों की रेमेडी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि निहार मुँह 2 जवे लहसुन के आप लोगों ने खा लेने हैं। जिस भी पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं रहता, बीपी हाई रहता है, तो बस वो इसको 15 दिन के लिए लगातार खाएंगे ना, तो आप लोगों को कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी इसके बाद भी आप लोगों को फील होता है ना, तो आपने निहार मुँह 2 जवे जो है ना पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ इस्तेमाल कर लेनी है। और बीपी का जो इतना क्रिटिकल जो पेशेंट होता है ना, उसको भी आराम आ जाता है। ये आजमूदा नुस्खा है, इसको पल्ले से बांध लीजिएगा और आगे भी मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले और आप लोगों को भी इसका सवाब मिले। ऐसी जो अच्छी अच्छी टिप्स होती हैं ना, उनको फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और लहसुन छीलने के हवाले से आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरह मैं ये लहसुन छील रही हूँ, मैंने क्या किया है कि पहले इसको नाइफ़ के साथ आगे से कटिंग कर लिया और इससे आराम से आप लोगों के नाखून ख़राब नहीं होंगे। जितना चाहे मर्ज़ी आप लोग लहसुन छील सकते हैं, आप लोगों के नाखून नहीं टूटेंगे, कोई भी आप लोगों के साथ इशू नहीं होगा। आप लोग थोड़े कम टाइम में बहुत ज़्यादा सारा लहसुन छील के तो इसको सेव करके रख सकते हैं। ये तो लहसुन छीलने के हवाले से हो
होगी रेमेडी, आप लोगों को मैंने टिप दे दी। तो आगे एक इसकी इतनी अच्छी आप लोगों के साथ टिप शेयर करने लगी हूँ ना कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको भी इस तरह रिज़ल्ट मिलेंगे जो मुझे मिले हैं, और मुझे बहुत सारा इसका फ़ायदा मिला है। हम क्या करेंगे कि एक सुई और धागा ले लेंगे और उसके अंदर हमने इस तरह से सारे जो लहसुन के जवे हैं ना उनको छील के हमने प्रो लेना है। 1 बाय 1 करके हमने इस धागे के अंदर ना सारे जवों को रख लेना है, प्रो लेना है। यकीन करें कि आजकल हम लोग जो है ना वो मच्छरों से, मक्खियों से और जो कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ, उनसे इतने परेशान हैं। जैसे ही मौसम जो है ना चेंज हो रहा है तो ये चीज़ें जो है ना वाफर मिकदार में हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो गई हैं, और हम क्या करते हैं कि महंगे महंगे कोपेक्स और अच्छी वाली स्प्रे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए उनका फ़ायदा होता है, फिर उल्टा वो बच्चों को भी नुकसान उसका होता है, और फिर हम अलग से परेशान होते हैं कि कोई उस जगह पे बच्चा ना हाथ मार ले या कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए कि बच्चों को के लिए कोई मसला बन जाए। तो आप लोगों ने इस तरह का एक हार बना लेना है। नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ अपनी ज़िंदगी में, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करें, और दूसरी चीज़ें जो है ना मार्केट वाली उनको माइनस करें, और अपनी ज़िंदगियों को आराम और सुकून के साथ गुजारें। तो इस हार को भी हमने क्या करना है, हमने इस तरह के 2-3 हार बना के रख लेने हैं। एक तो आपने किचन में लटका देना है कहीं भी कील के ऊपर ना, तो जो मक्खियाँ, मच्छर, छिपकलियाँ हैं ना वो नहीं आएंगी। और फिर आप लोग जहाँ पे सोते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने बेड की एक साइड पे कॉर्नर के ऊपर चिपका देना है इसको, या लटका देना है, या किसी अगर इस तरह का नहीं आपका बेड है तो आप चिपका भी सकते हैं डबल टेप के साथ, और चारपाई के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इससे आप लोगों को बहुत ही बेशुमार फ़ायदा हासिल होंगे, सारी चीज़ों से आप लोगों की जान छूट जाएगी।